वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम सभी को पता है कि अभी जिस तरह से एशिया पैसिफिक क्षेत्रों की बात किया जाए, यूरोप के राष्ट्रों की बात किया जाए, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं राजनीतिक और आर्थिक रूप से उथल पुथल मचे हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो पाकिस्तान अपने आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो रोकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आप देखेंगे तो अभी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बन रहे हैं। बांग्लादेश में आप देखेंगे तो बांग्लादेश की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तख्तापलट हो चुका है। यहाँ मोहम्मद यूनुस जो हैं वहाँ अंतरिम सरकार चला रहे हैं। नेपाल में आप स्थिति को देखिए कि जेएनजे आंदोलन होता है। तो अब मायने सी बात है कि मामला निकल करके आता है कि अराकान आर्मी का आपने नाम सुना होगा। तो अराकान आर्मी और यदि हम बात करते हैं तो रखाइन जो प्रांत होती है, यहाँ पर एक मामला निकल करके आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि क्या बांग्लादेश का भी दो भागों में बंटवारा होगा, क्योंकि जिस तरह से अराकान आर्मी का एक सक्रियता को देखा जा रहा है, अराकान आर्मी जो है अपने सक्रियता के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, अपने ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहा है। तो क्या बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, खासतौर पर यदि हम कॉक्स बाजार की बात करें, यानी बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस जो वहां की अंतरिम सरकार चला रहे हैं, क्या बांग्लादेश की सरकार उनके हाथों से निकल रही है? क्योंकि पिछले साल तो आपने देखा कि वहां पर जिस तरह से युवाओं का आंदोलन होता है, शेख हसीना को पदस्थ किया जाता है, शेख हसीना अपने देश छोड़ करके दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो जाती है, और उस समय के बाद फिर आप देखेंगे कि यूनुस जो थे, मोहम्मद यूनुस, वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अभी भी वहां पर संकट खत्म नहीं हुए हैं। अब वहां पर संकट को जो है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संकट वहां पर आने वाली है, और वह है कि क्या अब बांग्लादेश भी दो भागों में बटेगा? यह एक बहुत बड़ी प्रश्न होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इसमें बात करेंगे कि क्या बांग्लादेश में जो हालात अभी बने हुई है, जो रखाइन प्रांत की हम बात कर रहे हैं, अराकान आर्मी की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या यह समस्या विकराल होने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि जब हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो देखेंगे ये हमारा जो पार्ट है, हमारा इंडिया है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया का जो हमारा पार्ट है, इंडिया का ठीक अंदर वाला जो पार्ट है आपका बांग्लादेश है, और ये इधर म्यांमार है, और ये आपका चाइना है। अब ये हमारा जो है, ये बीच में जो है भारत के अंदर वाला जो पार्ट है, ये आपका बांग्लादेश है, या ढाका इसकी राजधानी है। और यहीं पर आप देखेंगे ये जो आपका क्षेत्र है, तो ये आपका क्षेत्र इधर जो आप देखिएगा तो ये बांग्लादेश के जो बाहर आपका जो क्षेत्र दिख रहा है, तो यह आपका क्षेत्र जो है, यह आपका मुख्य रूप से म्यांमार है। ध्यान देंगे, यह आपका म्यांमार जो है, म्यांमार एक देश है, और यहीं पर म्यांमार के ठीक आप बगल में देखेंगे तो यहां पर ये जो आपका जो है, ये आपका मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह मुख्य रूप से आपका जो है बांग्लादेश का क्षेत्र है, ये आपका कॉक्स बाजार है। ध्यान देंगे, यह आपका जो है कॉक्स बाजार है, और यह कॉक्स बाजार इसलिए प्रचलन में आया कि जब आप 2017 में देखिएगा तो 2017 में जब म्यांमार में, और म्यांमार के जो आर्मी थी, तो म्यांमार के आर्मी और यहाँ पर रोहिंग्या के नाम आपने सुना होगा, तो रोहिंग्या के बीच में जब दोनों के बीच में गतिरोध होता है, दोनों के बीच में जब समस्याएं आती है, तो समस्याएं होने के बाद रोहिंग्याओं को जो था म्यांमार छोड़ करके उन्हें अपना वतन जो उनका था, यानी बांग्लादेश जो था, वो बांग्लादेश में आने को मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर देखा जाए तो म्यांमार जो है, यहां पर सबसे ज्यादा यदि हम आबादी की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा आबादी जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा यहां आबादी है। वहीं रोहिंग्या की यदि बात किया जाए तो रोहिंग्या जो है इस्लाम जो धर्म है, ये इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और दोनों के बीच में जो कह सकते हैं जो धार्मिक टकराव था, धार्मिक जो कट्टरता थी, इसको लेकर के दोनों राष्ट्रों के बीच में समस्याएं आती है। उसके बाद ये रोहिंग्या जो है थे, रोहिंग्या पूरा के पूरा जो थे, ये मुख्य रूप से हम देखेंगे कि म्यांमार से आ जाते हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के जो आपका कॉक्स बाजार है, इसी कॉक्स बाजार में इनको कहेंगे कि लगभग टेम्पररी रूप से, जो उस समय शेख हसीना प्रधानमंत्री जब थी, तो इन्हें टेम्पररी यहाँ पर रखा गया। लेकिन बांग्लादेश जो था, उन्होंने जो कि इन्हीं का ये आबादी जो है, रोहिंग्या जो है, वो रियल देखा जाएगा तो बांग्लादेश का ही वो नागरिक है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो रोहिंग्याओं को अपना देश के नागरिक नहीं मानता है। और यही कारण था कि जब वहां शेख हसीना को आप देखेंगे, जब प्रधानमंत्री थी, तो शेख हसीना जी ने सबसे पहली बार आप यहां देखेंगे बंगाल के खाड़ी में, आपने भाषण 4 के नाम सुना होगा, सुना है? तो ये जो भाषण 4 जो है, भाषण 4, यह एक आप कहेंगे कि यह एक झाग से जो बना हुआ होता है, झाग, झाग का मतलब फैन आप कहेंगे,
तो झाग से बना हुआ आप कह सकते हैं एक द्वीप है, और इसी द्वीप को लगभग 30 मिलियन जो था इन्वेस्टमेंट शेख हसीना करती है, और शेख हसीना लगभग 30 मिलियन यहां पर इन्वेस्टमेंट करके भाषण 4 जो था भाषण 4 को विकसित करती है। और अंतिम रूप से आप देखेंगे कि भाषण 4 में जो कॉक्स बाजार में जो रोहिंग्या रह रहे थे, इनको यहां से पलायन कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है कि आपको कॉक्स बाजार में नहीं रहना है, बल्कि आपको रहना भी होगा तो आपको भाषण 4 में ही रहना होगा। अब इस आधार से हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश जो है अपने ही नागरिक को, रोहिंग्या को, यह अपना देश का नागरिक नहीं मानता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो रोहिंग्या है, रोहिंग्या को खास तौर पर जो गल्फ कंट्री, चाहे सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, ये सभी राष्ट्र जो हैं इन्हें एक आतंकवादी समूह मानता है, एक आतंकवादी संगठन मानता है, आतंकवादी मानता है। तो मायने सी बात, जो इस्लामिक राष्ट्र है वह भी इनको कहीं ना कहीं जगह नहीं देते हैं। और यहाँ तक कि इनका जो पुराना घर है यानी बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश भी अपना इनका नागरिक नहीं मानता है। तो अब इसी हालात में आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, तो ये आपका कॉक्स बाजार का क्षेत्र हो गया, यानी बांग्लादेश का क्षेत्र है, और यही आपका रखाइन प्रांत है, और यहाँ पर एक सिटवे है। तो ये पूरे के पूरे जो है सारे हमारा बांग्लादेश का क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर म्यांमार का जो सेना है, और म्यांमार में जो एक कह सकते हैं रखाइन जो प्रांत है, तो रखाइन प्रांत तक यहाँ पर जो है अब यहाँ पर पहुंचने वाली है, और वह सेना जो है अराकान आर्मी के नाम सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे अराकान जो आर्मी है, वह अराकान आर्मी जो है इस क्षेत्रों में अपनी एक विभीषिका कह सकते हैं, या अपना एक युद्ध क्षेत्र जो होता है उसको कहीं ना कहीं वो सक्रिय बनाने की कोशिश करता है, मजबूत करने की कोशिश करता है। और ये पूरा का पूरा, चाहे सिटवे का इलाका हो, रखाइन प्रांत का इलाका हो, या हम कॉक्स बाजार की बात करें, ये यदि बाय द वे अराकान आर्मी यदि अटैक करता है, बांग्लादेश के क्षेत्रों पर अटैक करता है, तो मान के हम चलते हैं कि कॉक्स बाजार, सिटवे और रखाइन जो प्रांत होगा ये बांग्लादेश से निकल जाएगा। और बांग्लादेश से निकलने के बाद ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र होंगे यह म्यांमार में चला जाएगा। अराकान जो वहां की आर्मी है उनके सक्रियता में चली जाएगी। तो आपको बता दूं कि अराकान जो आर्मी है, बांग्लादेश और म्यांमार का जो बॉर्डर है, ध्यान देंगे, ये तो दोनों का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर वो सक्रिय बहुत ज्यादा है। जहां उसकी लड़ाई जो है, जुंटा सेना का नाम आपने सुना होगा, तो यहां पर एक जुंटा सेना है। तो ये अराकान जो आर्मी है, इनकी लड़ाई जो है जुंटा सेना से हो रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है। और बांग्लादेश की जो स्थानीय अखबार है उसका नाम है नया दिगांता। इन्होंने कहा, इनके आधार पर कहा गया है कि अराकान की सेना जो होगी वो बांग्लादेश के तोड़ने की हर संभव एक कोशिश कर रही है, प्लान तैयार कर रही है। और इसके तहत पहली पहाड़ी जो होगी, जनजातियों वाली जो होगी, वहां पर अभी जो है अराकान आर्मी जो है वह ट्रेनिंग भी दे रहा है, हथियार चलाने की जो है वह ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि इसके लिए समस्या बनेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये देखेंगे, ये जो है आपका अराकान आर्मी है, ध्यान देंगे, यह है अराकान आर्मी। और ये अराकान आर्मी जो है अपने सभी सदस्यों को, ये अपने पूरे के पूरे जो इनकी सेना है, ये सेना को यह ट्रेनिंग दे रहा है। और ट्रेनिंग देने के मेन मकसद जो है इसका वह है कि जो रखाइन जो प्रांत है, ये रखाइन प्रांत पर चढ़ाई करना, रखाइन प्रांत पर अपनी सक्रियता निभाना, और रखाइन प्रांत को पूर्ण रूप से हम कहेंगे कि म्यांमार के क्षेत्रों से और बांग्लादेश के क्षेत्रों से निकाल करके नया प्रांत का, एक नया देश का निर्माण करना इनका एक बहुत बड़ा मकसद है। तो बांग्लादेश के अखबार जो हम स्थानीय अखबार की बात करें, उनका नाम है नया दिगांता। इनके द्वारा ही यह कहा गया है कि यहाँ पर जो है अराकान जो आर्मी है वह अपने रणनीति के माध्यम से यदि देखा जाए तो रणनीति के माध्यम योजनाबद्ध तरीके से जो है वह कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, और पहाड़ी जनजातियों को हथियार चलाने के वो ट्रेनिंग दे रहा है। और फिर वो सीमावर्ती जो इलाका होगा उसमें अपना वो कहीं ना कहीं जो असर होगी, वह कहीं ना कहीं अपने असर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और यह इसकी जो प्रशिक्षण होगी, जो अराकान आर्मी का जो प्रशिक्षण होगा, इसके दौरान हम कह सकते हैं कि जनजातियों को अलग राष्ट्र बनाने की विचारधारा को भी यह कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, उसे और सक्रिय कर रहा है कि आप एक नया देश का निर्माण करें, बांग्लादेश का विखंडन होना तय है। और इस तरह से चूंकि हम सभी को पता है कि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, और बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने में भारत के एक बहुत बड़ी कह सकते हैं इसमें कहीं न कहीं भागीदारी थी, भारत की बहुत बड़ी एक रोल था। लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस जो है, यानी एमडी यूनुस, तो मोहम्मद यूनुस का भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि इनका जो झुकाव है, यह झुकाव इनका चाइना की तरफ है, अमेरिका की तरफ है। तो मायने से बात है, चुनौतियां कहीं न कहीं बन रही है। और इस
चुनौतियां के कारण अभी तक ये इतिहास देखा गया कि जिन राष्ट्रों का अमेरिका और चाइना के प्रति झुकाव रहा है, उस देश में सबसे ज्यादा तख्ता पलट की नीतियां कह सकते हैं, या उस देश में गरीबी, बेरोजगारी जैसे चुनौतियां कह सकते हैं, जरूर संभव हुआ है। चाहे आप बांग्लादेश को ले लो, आप नेपाल को ले लो, आप पाकिस्तान को ले लो, आप श्रीलंका को ले लो, जितने सारे राष्ट्र हैं, ये सभी राष्ट्रों में आप देखेंगे कि इनका झुकाव या तो चाइना के प्रति रहा है या तो अमेरिका के प्रति रहा है। और अंतिम रूप से वहां पर देखेंगे कि वहां के जो युवा है उस सड़क पर आना तय किए हैं, वहां की सरकार का तख्ता पलट होना संभव हुआ है। तो मायने सी बात है कि अभी जो स्थिति जो बनी हुई है बांग्लादेश में पिछले 2 साल से 1.5 साल से, ये आने वाली स्थिति और भयावह होगी। और यही कारण है कि अराकान जो आर्मी है वह अपनी सक्रियता को बढ़ाया है। रखाइन प्रांत, कॉक्स बाजार और सिटवे जैसे इलाका जो है, ये सभी क्षेत्रों पर चढ़ाई करने वाला है। और बांग्लादेश जो होगा बहुत जल्दी हम देखेंगे कि वह 2 भागों में, यानी दुनिया के मानचित्र में जो भी एक बांग्लादेश है वह बहुत जल्दी 2 भागों में बंटने वाला है दोस्तों। अब होता है कि इस आधार पर यदि कहें तो रखाइन प्रांत है क्या, थोड़ा रखाइन के बारे में आप जानिए। तो देखिए, रखाइन की यदि बात किया जाए तो ये म्यांमार है, ठीक है, और ये आपका जो है बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश, जैसा कि मैंने बताया, तो बांग्लादेश और कहेंगे कि जो म्यांमार का जो क्षेत्र है, दोनों का जो बॉर्डरिंग इलाका है, तो इस बॉर्डरिंग इलाका में जैसा कि हमने बताया कि कॉक्स बाजार यहीं पर है, यहीं पर आपका सिटवे है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्रों तक जो है, ये क्षेत्र जो है एक सीमावर्ती क्षेत्र कह सकते हैं। तो यह सीमावर्ती क्षेत्र को रखाइन एक कह सकते हैं, यहाँ पर एक प्रांत है, यानी रखाइन एक राज्य है, ऐसे समझेंगे। रखाइन एक राज्य है और इस पर पूर्ण रूप से हम कहेंगे कि अराकान जो है, अराकान जो आर्मी है, इसका नजर आ चुका है। तो रखाइन प्रांत म्यांमार का ही एक अंग है, ध्यान देंगे। रखाइन प्रांत जो है एक म्यांमार का ही अंग माना जाता है, एक राज्य है जो मुख्य रूप से बौद्ध का इलाका माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि पॉपुलेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर बौद्ध धर्मावलंबी जो है, बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक हैं। और इस आधार पे मैं जैसा कि बताया था कि 2017 में आप देखेंगे तो सबसे पहली बार बौद्ध धर्म जो था और उसके बाद यहाँ पर देखें इस्लाम धर्म, ये दोनों के बीच में काफी टकराव हुई थी 2017 में। और इसी टकराव होने के बाद आपने देखा कि इस्लाम धर्म को मानने वाले जो थे उनका यहाँ पर नाम हम लोग रखेंगे रोहिंग्या, ठीक है। तो ये जो रोहिंग्या थे, ये रोहिंग्या और वहाँ की आर्मी के बीच में जब टकराव होता है, इस्लाम और बौद्ध धर्म दोनों जो धर्म थे दोनों के बीच में टकराव होता है, तब जाकर के रोहिंग्या को जो था म्यांमार छोड़ना पड़ा और उन्हें जो था कॉक्स बाजार आना पड़ा था। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2017 में अराकान जो आर्मी और रोहिंग्या समुदाय के बीच में जो संघर्ष हुआ, तो इससे लगभग हम कह सकते हैं लगभग 7 लाख जो रोहिंग्या थे उन्होंने म्यांमार को छोड़ दिए। और म्यांमार को छोड़ने के बाद वह बांग्लादेश में आ गए। आपको मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा, यदि कोई अभी इमिग्रेंट है या कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कोई शरणार्थी यदि आता है तो दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी के नाम में आता है वो आपका रोहिंग्या, जिसके पास वर्तमान में दुनिया के किसी भी देशों का नागरिकता नहीं है। यानी बिना नागरिकता वाला जनसंख्या जो है वह अभी रोहिंग्या है और सबसे बड़ी आबादी अभी जो है शरणार्थी के रूप में वह रोहिंग्या है। तो इस तरह से 7 लाख जो थे रोहिंग्या वह बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए थे, कॉक्स बाजार में उनको रखा गया था। और अब होता है कि अराकान आर्मी का एकमात्र उद्देश्य हो चुका है कि हम किसी न किसी हालात में जो रखाइन प्रांत है, यानी म्यांमार का जो रखाइन जो राज्य है और बांग्लादेश के जो दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, ये दोनों इलाका को अब शामिल करना है। अगर यह योजना मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं सफल यदि हो जाता है, ध्यान से देंगे, यदि यह मामला किसी न किसी हालात में हम कह सकते हैं यदि सफल होता है तो बांग्लादेश के कुछ जो क्षेत्र होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है उसका नाम है बंदरवन, ध्यान देंगे। तो बंदरवन ये बांग्लादेश का क्षेत्र है और एक कॉक्स बाजार की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जो क्षेत्र होगा, खासतौर पर सिटवे वाला भी इलाका आप रख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा बांग्लादेश से निकल जाएगा और निकल करके एक कहीं ना कहीं म्यांमार के क्षेत्रों में सम्मिलित हो जाएगा, यानी शामिल कर लिए जाएंगे। और इस तरह से बांग्लादेश का जो होगा हम कह सकते हैं बांग्लादेश का कहीं ना कहीं समस्या होगी। अब होता है कि जो अराकान जो आर्मी है, अराकान आर्मी की आखिर तैयारी कैसी है। तो देखिए एक रिपोर्ट जो हमारे पास आई है और वह एक रिपोर्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अराकान आर्मी के पास फिलहाल यदि देखेंगे तो लगभग 45,000 इनके पास सक्रिय सैनिक हैं। और इस संगठन का प्राथमिक जो योजना है वह है कि इस संख्या को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, जिससे कि कहीं ना कहीं रखाइन प्रांत जो होगा, कॉक्स बाजार होगा, या कह सकते हैं कि बांग्लादेश के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों पर अपनी सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है। वो आसानी से क्षेत्रों पर
पर अपना आधिपत्य जमाया जा सके। और इस संगठन इस तरह से अपने संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कर रही है, वृद्धि कर रही है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लगातार एक प्रशिक्षण और भर्ती कैंप आयोजित भी कर रहे हैं। जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को जो है इस संगठन में जोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा है या अपने ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो संगठन का विस्तार अब बांग्लादेश तक के जो सीमा है वहां तक कर ली गई है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि संगठन जो स्थानीय जो जनजाति हैं को अपने पक्ष में करने के लिए खासतौर पे मुसलमानों का जो डर होता है, डर को बताया जा रहा है कि यदि आप अभी बातें नहीं समझते हैं तो आने वाले समय में जो इस तरह से इस्लाम धर्म आगे बढ़ रहा है, चुनौतियां कहीं ना कहीं बढ़ेगी। मतलब बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबी हैं उनको इस्लाम धर्म का डर दिखाया जा रहा है। और इस रणनीति के माध्यम से जो हो रही है, हम कह सकते हैं अराकान जो आर्मी है, अराकान आर्मी अपनी सक्रियता को, अपनी कह सकते हैं सैन्य दल का या अपनी प्रशिक्षण क्षेत्र का ये कहीं ना कहीं विस्तार कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अखबार के मुताबिक अराकान आर्मी जो है म्यांमार में करीब करीब लगभग 271 किलोमीटर, म्यांमार में लगभग 271 किलोमीटर क्षेत्र पर वो नियंत्रण रखता है। और संगठन अपने संगठन को और मजबूत करने और धन को कमाने के लिए बांग्लादेश की जो सीमा है ना, ये बांग्लादेश की सीमा पर ड्रग्स यानी कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं गैर कानूनी अवैधनिक जो चीजें हैं, तो ये ड्रग्स का कारोबार कराता है, ये तस्करी का अवैध रूप से कारोबार कराता है। इसके माध्यम से जो अराकान आर्मी जो है, ये अराकान आर्मी अपने वित्तीय सपोर्ट जो होता है या कह सकते हैं कि उनका जो एक पूंजी होता है, ये पूंजी का निर्माण करता है। और इस तरह से अराकान आर्मी जो है वर्तमान में हम कहेंगे कि अराकान आर्मी अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहा है, अपनी मजबूती को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आपको एक कैसा लगा? आगे फिर हम लोग इसी तरह से एक नए एपिसोड के साथ बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो ज्वलंत मुद्दाएं होंगे, जो आपके पहुंच से बाहर होंगे, वैसे सारे मुद्दाओं को हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यस कर दें।